एवरीवन, अभी तक हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ लिया था। तो हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बाद हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स में हम पहला आरबीसी की बात करेंगे। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं? इरिथ्रोस मतलब होता है रेड और साइट्स मतलब होता है सेल, तो ये रेड सेल्स मतलब एरिथ्रोसाइट हो गया। इसके अलावा हम इनके बात करेंगे कि इनका शेप कैसा होता है, कैसे दिखते हैं, बाकी उनका मतलब इंटरनल सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। तो ये सर्कुलर राउंड शेप के होते हैं, बाई कनकेव होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और नो सेल ऑर्गेनल्स होता है। सर्कुलर राउंड का मतलब होता है कि इनका जो शेप होता है वो राउंड होता है, मतलब वो गोल होता है, जो अलाउ करता है सेल्स को टू फ्लो स्मूथली थ्रू ब्लड वेसल्स में मूव करने के लिए ये स्मूथली उसको अलाउ करता है। इसके अलावा बाई कनकेव होता है। बाई कनकेव मतलब होता है कि अलाउ ऑक्सीजन एट अ कांस्टेंट रेट ओवर द लार्जेस्ट पॉसिबल, मतलब कि थ्रू आउट द बॉडी उसे ऑक्सीजन देना है और मतलब कि कांस्टेंट बेसिस पे देना है, तो बाई कनकेव होने का ये एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस मतलब कि इसमें जेनेटिक पेरेंटल मटेरियल जो होता है वो नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस में ही जेनेटिक पेरेंटल मटेरियल होते हैं, लाइक डीएनए आरएनए होते हैं। और नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब होता है ये स्टोर करते हैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ एचबी, मतलब कि जब न्यूक्लियस नहीं है तो स्पेस ज़्यादा मिलेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो ये ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा नो सेल ऑर्गनल्स, इसमें कोई सेल ऑर्गनल्स नहीं होते हैं, लाइक जैसे जो मैमेलियन जैसे नॉर्मल सेल होते हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आरबीसी में ये कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी ईजिली ये कैरी कर लेता है, सरफेस एरिया इसको ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कैमल में, लामा में, इन सब के जो आरबीसी होते हैं वो ओवल इन शेप के होते हैं। तो अगर हम बात करें कैमल का, तो कैमल जैसे डिज़र्ट एरिया मिलता है तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाती है। तो और कैमल की सबसे अच्छी खास बात होती है कि वो 30 गैलन वाटर को स्टोर कर सकता है अपने टिश्यू में, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। और ओवल शेप से उसका जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 240% एक्सपेंड हो सकते हैं, जबकि ह्यूमन में 150% ही एक्सपेंड हो सकते हैं। ये एनसीबीआई का एक पेपर पढ़ा था, तो वहाँ से मुझे ये पता चला था। इसके अलावा एक पॉइंट बताया, जैसे आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल्ड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीटेड बाय किडनी इन रिस्पॉन्स टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे जो हमारा हेल्दी किडनी होता है वो इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये जो हार्मोन होता है इस इरिथ्रोपोइटिन, इसको हम शॉर्ट में ईपीओ भी बोलते हैं, जो कि स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को टू मेक द आरबीसी को बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। और इसके अलावा राउलेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ब्लड सेल्स में राउलेक्स फॉर्मेशन ये एक डिसीज़ का कंडीशन होता है। इसमें आरबीसी क्लम्प्ड हो जाते हैं, मतलब चिपकने लगते हैं, मतलब जो ब्लड क्लॉट एजेंट होता है फिब्रिनोजन, इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारे आरबीसी को चिपकाने लगते हैं। यहाँ मैंने ये एक मार्क दिखाया है, ईएसआर मतलब लिखा है। ईएसआर होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये एक टेस्ट किया जाता है, मतलब इस ईएसआर के टेस्ट से ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसीज़ हैं या बॉडी में मतलब जो भी प्रॉब्लम है किसी ऑर्गन से लेके, वो सारे ईएसआर के टेस्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लैब टेस्ट में बात करें तो लैब टेस्ट में सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट से सारा कुछ लैब टेस्ट हो जाता है। और अगर हम ब्लड सेल्स में डिसीज़ की बात करें तो मतलब अलॉट्स ऑफ नंबर डिसीजेज हैं ब्लड सेल्स में, लाइक एनीमिया में कई सारे एनीमिया होते हैं, लाइक मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, और ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर का कंडीशन, मल्टीपल माइलोमा का कंडीशन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।